दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर शेयर मार्केट इनके लिए फेवरेबल है या नहीं, लव मैरिज करना भी फेवरेबल रहेगा या नहीं, किस तरह के प्लेनेट की कमजोरी दिख रही है, क्या रेमेडीज इन्हें करना चाहिए ताकि जीवन में समृद्धि, विकास, उन्नति जल्दी ही यहाँ पर देखने को मिले और घर बनने की भी क्या होगी, इन सभी की जानकारी के साथ में पूरे हथेली का यहाँ पर विश्लेषण कर आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर क्लेंस सर्वप्रथम पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है। थंब का साइज यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में अवेलेबल हुआ है, जो यहाँ पर इनके अंदर अंडरस्टैंडिंग टाइप की नेचर इन पर्सनैलिटी बिल्ड करेगा। हर बात को गहराई से समझ पाने की योग्यता और समय के साथ में अच्छे से ढल पाने की योग्यता भी इनके अंदर रहेगी। लेकिन शॉर्ट फिंगर होने के कारण जीवन में अर्ली सक्सेस, जल्दबाजी में काम करना, तुरंत निर्णय लेने जैसी योग्यता भी आते हुए देखने को मिलता है। शॉर्ट फिंगर में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई भी काम आपने शुरू किया है, जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं होता है तो आधे अधूरे पे छोड़ दूसरे काम पर अगर आप शिफ्ट हुए तो यहाँ पर पुराना जितना भी मेहनत है सब व्यर्थ यहाँ पर साबित होने लगेगा। यही एकमात्र कारण हुआ कि आपके पाम में जो मरकरी लाइन है या फिर जो लक लाइन्स है या जो सन लाइन है, ये सब आधी अधूरी कंडीशन में अवेलेबल हुई है, जिसके कारण किसी भी कार्य की शुरुआत तो आपके मन के अनुसार तुरंत के तुरंत होते देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप एक्शन ओरिएंटेड टाइप के नेचर रख रहे हैं। लेकिन एंड रिजल्ट कंफर्टेबली या सेटिस्फैक्ट्री नहीं होने वाला है। तो उसके लिए अपने अंदर पेशेंस लेवल को एनहेंस करना और लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करना, ये बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी है। यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर के बीच में गैप्स भी मेंटेन हो रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर और ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी के साथ में थोड़ा सा जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति भी देता है। ये कॉम्बिनेशन के कारण आपकी माइंड लाइन की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी हुई है कि जो आप जीवन में ठानेंगे वो कर दिखा सकने में सक्षम रहेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाना, दूसरों से मैनिपुलेट हो जाना, जल्दी रिजल्ट या मनचाहा परिणाम नहीं मिलने के कारण डिस्टर्ब हो जाना, ये कॉम्बिनेशन साफ रूप से आपकी लक लाइन और सन लाइन में अवेलेबल हुआ है। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अगर हम देखें आपके थंब पे, तो थंब के जॉइंट पॉइंट में देखिए मांसल एकदम कम है, तो यह जिद को बहुत ज्यादा कमजोर करता है। दूसरा एक अच्छी बात यह रहती है कि लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीजों में अपनी ऊर्जाओं को यहाँ पर जाया नहीं करते। लेकिन यहाँ हुआ क्या, आड़ी रेखाएं ही बहुत ज्यादा आ गई और फर्स्ट फ्लैंज पर भी आड़ी रेखा अवेलेबल हो गई, जिसके कारण हाइपरटेंशन वरीज यहाँ क्रिएट हो गया। इस तरह के कॉम्बिनेशन में विल पावर कमजोर होने लगता है, जिसके कारण फर्स्ट फिंगर चाहे लंबी हो या छोटी हो, एम्बिशंस भी यहाँ पर कमजोर होने लगते हैं। छोटी मोटी चीजों में कॉम्प्रोमाइज या सेक्रीफाइस करने की आदत यहाँ लगने लगती है और अपने ड्रीम डिजायर एम्बिशन से फिर डिस्टेंस यहाँ पर होने लगता है। इन सभी तरह की चीजों को अलाइन करना है, अपने नेचर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, स्टबन होना है, एक्यूरेसी अपने थिंकिंग प्रोसेस में, डिसीजंस में लानी है। तो सबसे पहले अपने एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव और डीप थिंकिंग टाइप का जो नेचर ये थंब देना चाह रहा है, उसको फॉलो करिए। बिना सोचे समझे आधे अधूरे ज्ञान पर काम करने से आपको बचना चाहिए। दूसरा, शॉर्ट फिंगर में हिम्मत, हौसला, जुनून सब चीजें बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इनफैक्ट ये कॉम्बिनेशन लीडर बनाता है, नहीं तो टॉप पोजीशन अथॉरिटी पर लेकर के जाता ही है। लेकिन इसके जो डिमांड है वो है पेशेंस और कंसिस्टेंट वर्क। इतना सा आप फॉलो कर लीजिए और जो भी कुछ ठाना है वो करके दिखाना है अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम से। किसी भी तरह का सर्कमस्टांसेस, सराउंडिंग एनवायरनमेंट क्यों ना हो डिस्टर्बिंग, यानी टस से मस नहीं होना है। तो जितना ज्यादा आप अपने थिंकिंग को लेकर के अड़िग रहेंगे, डिजायर को लेकर अड़िग रहेंगे, उतना ज्यादा लाइफ आपका बेटर, उतने ज्यादा अच्छे एक्शंस और उतने सही एक्यूरेट डिसीजंस लाइफ में आप लेते हुए देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट और थर्ड फिंगर की लेंथ में जब फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी स्ट्रांग होती है तो यह कॉम्बिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर दे देता है। तो किसी भी तरह का नया काम करने से या जिम्मेदारी लेने से आप जिससे ज्यादा तक पीछे नहीं हटते हैं। और यह कॉम्बिनेशन नॉलेज, विजडम, एक्सपर्टीज को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसीलिए आप जैसे जातकों को स्किल्ड बेस्ड वर्क पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लगातार अपने नॉलेज को इनहेंस करते रहना चाहिए और एक्सपर्टीज पर, स्पेशलाइजेशन पर वर्क करना चाहिए, जिसमें भी आपका पैशन, इंटरेस्ट है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको किसी भी तरह के फील्ड में टॉप पोजीशन अथॉरिटी दिलवाएगा। लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक गई है और स्लाइटली झुकी हुई है बाकी फिंगर की तरफ में। तो पहली बात तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स और वर्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी जो थंब पे भी दिखा था, वही लर्निंग कैपेबिलिटी यहाँ लिटिल फिंगर भी अच्छा दे रहा है। बाकी फिंगर की तरफ झुकने के कारण यह फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है, तो घर परिवार के लिए बहुत ज्यादा आप जैसे जातक समर्पित देखने को मिलते हैं और किसी भी तरह का सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज फैमिली के लिए करने से पीछे नहीं हटते हैं। यहाँ पर यह बात जरूरी है कि जो मरकरी होता है वो प्योर एक बच्चा है और यहाँ पर आप जिस संगत में रहेंगे, जिस इन्वायरमेंट में रहेंगे, जो अपने दिमाग को देते जाएंगे,
वहीं पर ही ये मरकरी एक्सपर्टीज या बहुत ज्यादा इन डिटेलिंग नॉलेज गेन करना शुरू करेगा। तो यहाँ पर सिर्फ इतनी कंडीशन अपनानी है कि आपको हमेशा घर से बाहर ज्यादा रहना है, लर्निंग मोड में ज्यादा रहना है, अपने से बड़ों के साथ हमेशा जोड़ते रहना है, फ्रेंड सर्कल ही हो गए या कलीग्स हो गए, थोड़े से क्वालिटेटिव पीपल को अपने लाइफ में ऐड करके चलना है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में मरकरी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, और जो यहाँ पर स्पेसिफिक लाइन साइंस अभी तक नहीं आई है वो आना शुरू होगी, क्योंकि मीठी बोली से लेकर के आकर्षित व्यक्तित्व तक, वाक शक्ति से लेकर के आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तक, सब जब यहाँ पर डेवलप करेगा तभी जाकर के ये सभी मरकरी लाइन या सूक्ष्म मरकरी लाइन डेवलप हो सकेंगी, जो आपको बिजनेस लक या मल्टीपल अर्निंग सोर्सेज दे सकेगी। अन्यथा अगर आपने अपना विकास यहाँ पर नहीं किया और एक तरीके से 9 to 5 जॉब में ही अटके रह गए, तो लाइफ यहाँ पर अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जॉब प्रोफेशन में भी फ्लक्चुएशन और चेंजेस आपके जीवन में लिखा हुआ है। तो जितना ज्यादा आप सेल्फ मेड वर्क पे ध्यान देंगे, खुद की काबिलियत को इनहेंस करेंगे, तो जुपिटर मरकरी थंब सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर अच्छे होना शुरू होंगे। और देन आफ्टर जो सूर्य के द्वारा बायफोर्क का कॉम्बिनेशन जो रईस या यशस्वी योग को निर्मित यहाँ पर करता है, ये अपने पूरे अच्छे असर दे पाएगा। और उसके बाद में जाकर के सुख सुविधा संसाधन से लेकर के धन वैभव कीर्ति तक, वेल्थ और प्रॉपर्टी तक सब चीजें लाइफ में बहुत अच्छी आते हुए देखने को मिलने लगेगी। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला अच्छी है, जो मित्रता पूर्वक स्वभाव दे रहा है। उसके पीछे कारण है हार्ट लाइन का जुपिटर से इतना स्ट्रांगली जुड़ना। यह व्यक्ति को इमोशनल सेंसिटिव भी बनाता है, और आपके जो मून है वहां पर लूनर लूप इस तरीके से बना हुआ है। इस तरीके के लूप में आप जैसे जातक न्यायप्रिय किस्म के देखने को मिलते हैं। एक्सप्लोरिंग और थ्रिल टाइप का नेचर यह बिल्ड करता है। हर विषय को लेकर के बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी आती है, जिसके कारण हर विषय के रिगार्डिंग पर्याप्त ज्ञान अर्जित करना, हर जगह जाना, हर लोगों से मिलना, एक्सप्लोरिंग ओवरऑल टाइप का ये नेचर देता है। इसलिए यह प्रकृति के निकट भी लेकर के जाता है। और हमेशा आप जैसे जातक जब भी सीखना बंद कर देंगे, कुछ नयापन जीवन में मिस होने लगेगा, यह चंद्रमा को वीक करेगा। चंद्रमा आपका मन है, मन विचलित होना, कमजोर होना, भयभीत होना, डरा सहमा होना और नीरसता, ये सब चीजें आएगी। इसलिए अपने आप को एक्सट्रोवर्ट बनाना और नई नई चीजें सीखना, एक्सप्लोर करना आपके मन को बहुत ज्यादा सुकून शांति यहाँ पर देने वाला रहेगा। और किसी भी तरह का इमोशनल ट्रॉमा या सेंसिटिविटी जैसी कॉम्बिनेशंस यहाँ पर फिर हमें देखने को नहीं मिलेगी। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप ठीक जा रहे हैं, तो स्पष्टवादिता को बढ़ाएंगे। फेलेंजस और इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ कुल मिलाकर के नॉर्मल है, तो इस कंडीशन में मेजर हेल्थ इश्यू तो आपको नहीं आएगा। लेकिन जुपिटर बहुत ज्यादा वीक हो रखा है, जिसके कारण लीवर के रिगार्डिंग आपको दिक्कत आने के चांसेस रह सकते हैं। इस कंडीशन में डायबिटीज की भी शिकायत रहती है। तो यहाँ पर सिर्फ मेन कंसर्न ये है कि इस जुपिटर के कारण जो मार्स इस तरीके से दबना शुरू हो रहा है, तो फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है, कंफर्ट जोन में ज्यादा नहीं रहना है। तो जैसे ही मार्स की एनर्जी यहाँ डेवलप होने लगेगी, तो सिर्फ ये फिजिकल फिटनेस ही नहीं बल्कि आपको फोकस बहुत इंप्रूव करने लगेगी। फ्रेंड सर्कल या कलीग्स की जो हमने बात की, वो काफी ज्यादा अच्छे होने यहाँ पर शुरू होंगे। साथ ही साथ जो यहाँ से इतनी सारी वरीज लाइन डेवलप हुई है, जो चिंताओं को बतलाती है, हमारे बिना सोचे समझे किए गए काम या लिए गए निर्णय से होने वाले नुकसान को, ये सब खत्म होना शुरू होगा। तो अनसर्टेनिटीज आना सबसे पहले यहाँ से खत्म होगी, और फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन जैसी चीजें बढ़ती है। हर चीज अचीव होना फिर काफी ज्यादा सरल आपके जीवन में होने लगेगा। पूरा पाम का स्ट्रक्चर आपका यहाँ अच्छी स्थिति में है, बस हमें लाइंस को और ज्यादा मजबूत करना है, नहीं तो ऑर्गेनाइज करना है। जिसका सीधा तात्पर्य है कि ओवरऑल लाइफ को आपको यहाँ पर बैलेंसिंग मोड पे लेके जाना है। हर चीज को बहुत ज्यादा परफेक्ट करने के बजाय हर चीज में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहना है। लाइफ में हर एनर्जी को सिर्फ मेंटेन करने पे ध्यान देना है। इतना सा आप चीज करते हैं, ये अर्थ एलिमेंट हैंड है, जिसका बेसिक मोटिव ही लाइफ में काफी ज्यादा रिसोर्सफुल होना होता है, लग्जरीज को गेन करना होता है, लोगों को कंफर्ट या तमाम तरह के रिसोर्सेज देना होता है। ये सब कुछ लाइफ में आपके आज से ही अचीव होना शुरू हो जाएगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका, वो स्क्वेरिश हैंड में है, जो हार्ड वर्किंग नेचर देता है। तो शारीरिक मानसिक किसी भी तरह का पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं। बस जुपिटर यहाँ पर आपकी काफी ज्यादा कमजोर स्थिति में आ चुके हैं। जुपिटर भी यहाँ पर कमजोर है। अपर पोर्शन में तो सभी तरह के अमाउंट में कहीं ना कहीं कमी ही है, जो बतलाती है कि किसी भी तरह के प्लानिंग के साथ अगर आप कोई काम करने जाते तो वो काम होता ही नहीं है। प्लानिंग एग्जीक्यूट प्रॉपरली नहीं होगा, परफेक्शन से काम नहीं हो पाएगा, लेट लतीफी, रुकावट जैसी स्थितियां देखने को मिलेगी। जहां जहां भी मन लगेगा वहां पर थोड़े परिणाम में तकलीफें आएंगी। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को डरना, भयभीत होना, चिंतित होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर जरूरी क्या है, इन सबकी एनर्जीज को इनहेंस करना।
ताकि ये जो लेट लतीफी, रुकावट, बाधाएं जैसी स्थितियां आ रही हैं, ये सब देखने को ना मिले। तो इसके लिए सभी माउंट पे आपको एडवाइजेस भी दिया जाएगा, तो उसको आपको मेनली फॉलो करना है। सबसे पहले बात की जुपिटर माउंट यहाँ पर आपके दबे हुए हैं। इसके या किसी भी पर्वत के दबने से किसी भी ग्रह के असर में काफी ज्यादा कमजोरी आ जाती है। जैसे कि समय पर सही एडवाइजेस, गाइडेंस या सपोर्ट मिलने में आपको लाइफ में कमी देखने को मिली है। स्टार्टिंग लाइफ में जो रिसोर्सेज या कंफर्ट्स या नरिशमेंट घर परिवार से मिलना चाहिए था, उसमें भी कमी आई है। एजुकेशन में यह स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है कि नॉलेज किन्हीं भी विषयों में लिया जाए, लेकिन उसको शो करने में या यूटिलाइज करने में भी प्रॉब्लम आती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में लव मैरिज नहीं करना चाहिए। होता यह है कि इस तरह के कॉम्बिनेशन में यह काफी ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव टाइप का नेचर देता है, जो हार्ट लाइन भी कंफर्म कर ही रही है कि आप दिल से ज्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं। इसीलिए गलत लोगों पे विश्वास करके नुकसान पाने की योग, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर आपका फेथ है, आपका डिवोशन है, आपका बिलीव सिस्टम है। यह जब कमजोर होता है तो धोखे, चीटिंग, फ्रॉड, इन सब तरह के कॉम्बिनेशन के कारण यह बिलीव सिस्टम को कमजोर करता जाता है और स्पिरिचुअल वे से भी दूर करता जाता है। उल्टा आपको स्पिरिचुअली ज्यादा हाई यहाँ पर होने की जरूरत है। जैसे कि मंदिर जाने का आप रिचुअल रखिए, मंत्रा चैंटिंग का रिचुअल रखिए, हवन यहाँ पर आपको लगातार घर पे करते रहना चाहिए। स्पिरिचुअल मैनर में सभी तरह के कॉम्बिनेशन को लाइफ में अगर आप ऐड करते हैं तो आपका जुपिटर इनहेंस होगा, गुरु तत्व जीवन में आएगा, सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस अच्छे मिलेंगे और खुद के नॉलेज का यूटिलाइजेशन परफेक्ट भी हो सकेगा। अब इसके बाद में होगा ये कि जितने भी यहाँ पॉजिटिव कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, जो स्पिरिचुअल वे में प्रोग्रेस के बाद ही आपको इनलाइटमेंट देने वाले हैं, आपकी इस तमाम तरह की काबिलियत, योग्यता में निखार ला करके आप भाग्य को आपकी मजबूत करने वाले हैं, जिसके तहत ये प्रोग्रेस लाइन सभी तरह के एम्बिशंस को फुलफिल करेगा और स्क्वायर का साइन यहाँ पर आपके लाइफ में सब विषयों को लेकर सिक्योरिटी लाएगा। एज ए एडवाइजर, गाइडर, कंसल्टेंट, टीचर, ब्रोकर, एजेंट, यानी अपने ज्ञान के उपयोग के द्वारा किन्हीं भी लोगों के मध्य में आकर के काम उनका करवाना, इस तरह के कॉम्बिनेशन में बहुत बरकत या पैसा ये साइन देता है। इसलिए यह अधिकतर कॉम्बिनेशन एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर या टॉप पोजीशन अथॉरिटीज में विराजमान हुए लोगों के हाथ में भी पाए यहाँ पर जाते हैं, क्योंकि उनके एडवाइजर, सजेशन या एक्सपीरियंस काफी ज्यादा वर्क कर रहे होते हैं दूसरों के लिए। तो जो ये काबिलियत है, इसका उपयोग करने के लिए, इसको एनहेंस करने के लिए जुपिटर बीज मंत्र है, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। नहीं तो स्पिरिचुअल मैनर में अपने लाइफ को लेकर आइए, सात्विक प्रवृत्ति रखिए, ऑटोमेटिकली इनहेंसमेंट लाइफ में आपके कपल ऑफ वीक्स के अतिरिक्त ही होते हुए देखने को मिलेगा। जैसे ही ये अच्छा होता है, मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, रिसोर्सेस, सब चीजें इस तरह की सिक्योरिटी में आएगी कि ये सब चीजों के रिगार्डिंग जो सुख है वो सब बढ़ता ही यहाँ पर चला जाएगा। शनि की स्थिति में दिक्कत सिर्फ इतनी रही कि एक सपोर्टिव हार्ट लाइन के आने के कारण यह मूड स्विंग जैसे इश्यूज दिया। इस तरह के कॉम्बिनेशन में अपने इमोशंस और फीलिंग्स को मानना पड़ता है करियर स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये कॉम्बिनेशन बकरी शनि का भी होता है, इसलिए मल्टीपल एफर्ट्स के बाद में काम बनते देखने को मिलता है, या निरस्ता जब आती है तब भी काम बनता है। इस तरह के शनि में रिक्वायरमेंट है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। वायु तत्व होने के कारण आप जैसे जातकों के अंदर एंजाइटी या टॉक्सिसिटी या नेगेटिविटीज बहुत जल्दी आ जाती है, यानी डर, भय, चिंता जिसे कहते हैं, विचलन मन के अंदर जल्दी होता है और यह चिंता का भी कारक हो जाता है। अब ये सारी चीजों के कारण जो लक लाइन है वो पूरी अफेक्ट होना शुरू होती है, क्योंकि लाइफ में बहुत ज्यादा परफेक्शन या सिक्योरिटी पाने के चक्कर में मल्टीपल एफर्ट्स हर विषय में लगाना, या मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस डेवलप यहाँ हो जाता है। इन्हीं सारी चीजों से बचने के लिए जब डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम हम करते हैं, भ्रामरी योगा भी इवन जब हम करते हैं, तो वो शनि की स्थिति को मजबूत करता है, जिसमें हिम्मत, हौसला, जुनून तो बढ़ता ही है, करियर बहुत ज्यादा अच्छे होने लगता है, क्योंकि हमारे थॉट, हमारे एक्शन, डिसीजन सब बहुत अच्छे वर्क कर रहे होते हैं और इमोशन, सेंटिमेंट, फीलिंग, ये सारी चीजें आड़े हाथों फिर नहीं आती। दूसरा, यहाँ लगातार दान धर्म करना चाहिए। जितनी भी क्षमता परमात्मा ने आज दी है उसके अनुसार कुछ भी आप दान धर्म करिए लगातार। लोअर मिडिल क्लास जो लोग होते हैं या लोअर पीपल्स होते हैं उनको सपोर्ट करिए। आपको ऊपर उठने से कोई भी नहीं रोक सकता है, उनकी ब्लेसिंग इतनी मजबूत लगेगी जो सैटर्न को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये कॉम्बिनेशन के बाद में होगा ये कि ये जो लक लाइन कभी माइंड लाइन पे रुक रहा है, बार बार डिसीजन में चेंजेस के कारण करियर चेंज, कभी हार्ट लाइन में कि इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण फिर करियर पे या काम पे ध्यान नहीं देना। अनदर जो सैटर्न लाइन है वो जो मजबूती में नहीं आ पा रही है, जो अनसर्टेनिटीज को इंडिकेट कर रही है कि क्या करना है, कैसे करना, ये पता ही नहीं, ये सब स्थितियां अच्छी हो सकेगी।
और जैसे ये स्थिति अच्छी होती है फिर आपके जीवन में अच्छा पैसा आना, बरकत होना, चाहे वो जॉब हो चाहे बिजनेस हो, दोनों तरफ से देखने को मिलेगा। अगर आपके जीवन में दो तरह का पैसा नहीं होता तो बायफोर के मल्टीपल कॉम्बिनेशन के साथ लक लाइन डेवलप नहीं होता। ये कॉम्बिनेशन में मल्टीपल इंटरेस्ट आता ही है और एंसेस्टर ब्लेसिंग्स भी इंसान के ऊपर लगता है। इसलिए आपको लगातार आपके पितृ पूर्वजों की आराधना करनी चाहिए, कुल देवता की आराधना करनी चाहिए, और जहां पर आपके कुल देवी देवता विराजमान है वहां पर ज्योति जरूर लगाना चाहिए। ये चीज क्या करेगा, आपकी केतु को मजबूत करेगा, जो लाइफ में सडन गेन या प्रॉस्पेरिटी या सडन लक इनहेंसमेंट के कारक आपके बनेंगे। दूसरा, यहाँ जो मरकरी लाइन है यह स्किल बेस्ड वर्क को रिप्रेजेंट करती है, अर्निंग कैपेबिलिटी में इनहेंसमेंट को बतलाती है, और ये इवेंट आपकी लाइफ में 26 के बाद में हुआ है। बस इसमें प्रॉब्लम ये रही कि ये रेखा कंटिन्यू नहीं हुई। अगर ये कंटिन्यू हो जाती तो लगातार आपकी अर्निंग कपल ऑफ मंथ्स के अतिरिक्त बढ़ते रहती। ये बीच में रुक गई तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि इंटेलिजेंसी, IQ लेवल या लर्निंग, इन सब तरह की चीजों में कहीं ना कहीं कमी आ रही है या ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए रेखाएं कमजोर हो रही हैं। दूसरी मरकरी लाइन भी यहाँ पर आपको अनदर टाइप का इंटरेस्ट आफ्टर 29 बिल्ड करने वाली रहेगी, पर यह रेखा भी कमजोर है, जिसके कारण प्रॉपर एजुकेशन की कमी या एक्सपर्टीज की कमी देखने को मिलेगी। अनदर और भी लाइन डेवलप हुई लेकिन सब रेखा भी कमजोर है। उसी के कंपेरेटिवली जो आपकी लक लाइन है वो डिस्टर्ब हुई है 27 से लेकर 28.5 के मिड में, तो ये पीरियड थोड़ा सा करियर वाइज, लक वाइज डिस्टर्ब आपका रहने वाला रहेगा। इसके जस्ट बाद में 29 के एज के बाद में लक लाइन काफी स्ट्रॉन्ग हुई। दो वरी लाइन 33 और 35 के एज में अवेलेबल हुई। यह हेल्थ इशू के कारण या फैमिली डिस्टर्बेंस के कारण या गलत निर्णय के द्वारा इन्वेस्टमेंट के कारण नुकसान को बतलाती है। तो यानी इस पीरियड में आपको नए तरह के काम से, इनिशिएशन से, रिस्क से और लड़ाई झगड़ा या तनावपूर्वक स्थिति से और हेल्थ इग्नोरेंस से बचने की सख्त जरूरत रहेगी। इसके बाद में जो 37 के लमसम का पीरियड आपका आ रहा है तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग या अपॉर्चुनिटी लाइफ में आएगी, लेकिन लक लाइन फिर इसके बाद में 42 से कमजोर हुआ, फेल करके चला, फिर उसके बाद आगे ये जो है मजबूती है। तो यहाँ देख सकते हैं कि अनसर्टेनिटीज तो इस लक लाइन में है, थोड़ा समय अच्छा थोड़ा समय खराब। इस कंडीशन में यह ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे ही नहीं पाता है, क्योंकि जितनी भी अच्छे समय में मेहनत होनी चाहिए या शुभ फल आना चाहिए वो खराब समय में जाने लगता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमें चाहिए पूर्ण रूप से स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी पाने के लिए जॉब को क्विट करना पड़ेगा, सेल्फ मेड प्रोफेशन डेवलप करना पड़ेगा। ये जो कॉम्बिनेशन है सैटर्न का, ये जॉब के लिए सपोर्टिव नहीं है। अब इसके पीछे भी कारण हम बताते हैं सूर्य के द्वारा। अब जैसे यहाँ आप सूर्य को देखेंगे तो ये शनि के द्वारा निर्मित हुई रेखाओं के द्वारा आ रहा है। हृदय रेखा से भी आपकी रेखाएं कुछ कुछ डेवलप है। पहली बात कि ये मल्टीपल लाइन्स होने के कारण मल्टीपल डिजायर, इंटरेस्ट को डेवलप करती है और उसके द्वारा कंफ्यूजन, डाउट ज्यादा क्रिएट करती है। यहाँ तक भी स्थितियां ठीक है, सैटर्न के द्वारा आ रहा है तो मेहनत तो बहुत ज्यादा डिमांड करेगा ये प्रोफेशन आपका। पर यहाँ पर जो ये आड़ी रेखा आई है और दूसरा जो सूर्य के क्षेत्र पे बिखराव हुआ है रेखाओं में, ये कॉम्बिनेशन प्रॉपर नेम, फेम, रिस्पेक्ट, एक्सपेक्टेड गेन्स पाने में दिक्कत देता है। क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड जो हमारे हक का भी है वो भी नहीं मिल पाता है। फिर तो क्या हो रहा है, हमारी योग्यता, काबिलियत का दुरुपयोग हो रहा है दूसरे लोगों के द्वारा। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में काफी सीक्रेटिव रहना चाहिए, चरित्र काफी मजबूत रखना चाहिए, अननेसेसरीली एक्सपेक्टेशन या डिपेंडेंसी किसी भी विषय में दूसरों पे नहीं रखना चाहिए, और सेल्फ मेड प्रोफेशन, इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस डेफिनेटली क्रिएट करना चाहिए ताकि अपने भाग्य का लाभ खुद ही मिले, ना कि दूसरों को जाओ। उल्टा ग्रेटिट्यूड भी नहीं मिलता है यहाँ पर। तो ये इसमें दो ही कॉम्बिनेशन है कि सन की एनर्जी हम इनहेंस कर सकते हैं, नहीं तो हम जो है सही डायरेक्शन में वर्क कर सकते हैं। सन की एनर्जी लगातार इनहेंस करनी होगी तो भी संघर्ष रहेगा ही, और दूसरे डायरेक्शन में काम करेंगे यानी बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क। अगर ये चीज नहीं होता तो ये बायफोर्क का साइन बुध पे ही क्यों झुक रहा होता, क्योंकि बुध यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं साफ रूप से कि बिजनेस, कंसल्टेशन, सर्विस प्रोवाइडर, एज अ एजेंट भी अगर आप यहाँ पर वर्क करते हैं यानी सेल्फ मेड प्रोफेशन मेनली, तो बरकत आज के आज से होना शुरू हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा है, और विद्या रेखा भी मौजूद है जिसमें अपने ज्ञान, कर्म, धर्म, योग्यता जो रहती है, भाग्य रहता है, उसका लाभ हमेशा दूसरे लोगों को मिलता है। तो ये सूर्य भी बतला रहे हैं कि जितना नाम, सम्मान, सफलता है, बरकत, उन्नति है, ये दूसरों के लिए काम करने, दूसरों को लाभ पहुंचाने से है। तो खुद ही इंडिपेंडेंट वर्क क्यों ना कर लिया जाए। तो सोल डिजायर को फॉलो करिए, जिस विषय में भी पैशन, इंटरेस्ट आपका है उसको फॉलो करिए, क्योंकि चंद्रमा का तो पूरा सपोर्ट है आपको।
इस तरीके के चंद्रमा में मन का सुना हुआ हमेशा फायदा दे जाता है अंततः। और लेट लतीफी हो रही है वो सब सैटर्न के कारण है, लेकिन ये चंद्रमा में इंट्यूशन भी बहुत ज्यादा अच्छा पाया जाता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन जब आप करेंगे तब जाकर के यहाँ पर रेक्टेंगल स्क्वायर के साइन कपल ऑफ ईयर्स में डेवलप हो सकते हैं, जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका वेल्थ और प्रॉपर्टीज और आपका एम्पायर क्रिएट करने में भी मदद करेंगे। मरकरी पे स्पेसिफिक कोई भी लाइन या साइन नहीं है, तो अभी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सर्वाधिक आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि हार्ट लाइन में बहुत बड़े स्तर का ब्रेक है आपके अराउंड 28 से लेकर 30 के मिड में। तो इस पीरियड में हार्ट ब्रेक होने के चांसेस होते हैं या हृदय परिवर्तन होने के योग निर्मित होते हैं। हार्ट ब्रेक हमारी चॉइस रहती है कि हम करना चाहें या नहीं, लेकिन हृदय परिवर्तन यहाँ पर होना हमेशा शुभ फलकारी साबित होता है। जैसे कि अपने काम को लेकर के सीरियस हो जाना, प्रैक्टिकल लॉजिकल हो जाना, सेंसिटिविटी इमोशंस को काफी ज्यादा मेंटेन कर लेना। तो इस तरह के इवेंट के लिए आप तैयार रहिएगा। हेल्थ इश्यू के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं दिया है और बायफुर्ग का कॉम्बिनेशन है, विष्णु सिंबल इसे कहा जाता है। तो इस कंडीशन में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने व सुनने मात्र से ही पॉजिटिविटी लाइफ में बहुत अट्रैक्ट होती है। ये कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग लाइफ टफ देता है, लेकिन जैसा लाइफ आगे बढ़ता जाता है सुख भी बढ़ता जाता है। और जब भी केतु से रिलेटेड लक लाइन होती है तो आप जिस जातकों के बर्थ के बाद में घर परिवार में समृद्धि, विकास, रिसोर्सेस में अपग्रेडेशन होता है। ये पितृ पूर्वजों की ब्लेसिंग से आता है। अब जो आपका जो बचपन रहा उसमें मेंटल डेवलपमेंट बड़े स्तर का नहीं दिख रहा है, क्योंकि 2 आइलैंड के साइन पहले ही बन गए, एक तो 13 से 15 और दूसरा आपका 18 से 19। इसके बाद में प्रोग्रेस लाइन निकली। माइंड लाइन में भी यहाँ पर मेजर चेंजेस 33 के बाद में है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे इवेंट दिखाई दिए हैं कि यहाँ से जो है सीरियसनेस बहुत अच्छी आएगी और माइंड लाइन हल्की से आपकी डिक्लाइन हुई है। तो क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी आपके अंदर रहने वाली है, इसीलिए बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क में जो अपग्रेडेशन हमेशा आपके काम में देगा उसी में सर्वाधिक यहाँ पर बरकत आपको देखने मिलेगी। तो इस तरह की माइंड लाइन में डीप थिंकिंग, लर्निंग, इमेजिनेशन सब कुछ बहुत अच्छा होता है। इस माइंड को डायरेक्शन देने की जरूरत है। तो जहां पर लगातार अपग्रेडेशन हो, क्रिएटिविटी, आर्ट का उपयोग कर सके, वहां पर आपका वर्क करना अच्छा रहेगा। बाकी कोई अनदर प्रेशर या डिस्टर्बेंस नहीं है। सपोर्टिव लाइन जो आपके पाम में प्रोमिनेंट डेवलप हुई है वो यहाँ पर अप्रोक्स 24 एंड 5 के बाद में हुई है और इसी पीरियड में आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ में एनहेंसमेंट हुआ है। अभी 27 का पीरियड है, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन, डाउट रिलेशन के रिगार्डिंग, लाइफ के रिगार्डिंग रहने वाला है। इन सब विषयों में चिंता मत करिए। आपका जो घर बनने का भी यहाँ पर योग मौजूद है वो 32 के बाद बहुत ज्यादा अच्छा है। दूसरा जो सेल्फ मेड प्रोग्रेस लाइन है, इसे मजबूत और करने के लिए अपने दम पर अत्यधिक काम करना है, अपने डिजायर को फुलफिल करना है। और शुक्र से लक लाइन डेवलप हुई है, तो आपको जो पार्टनर आएंगे वो भी वर्क करते हुए, फाइनेंशियल और स्ट्रॉन्ग करते हुए ही देखने को मिलेंगे। 35 जो इवेंट रहने वाला है वो थोड़ा सा टफ रहने वाला है हेल्थ के रिगार्डिंग, तो उस समय ध्यान देना है। और एक अराउंड 28 और 9 में। इसके बाद में ओवरऑल लाइफ में कोई सिंगल स्ट्रेस, प्रेशर नहीं रहेगा और मल्टीपल प्रॉपर्टीज आप अपने लाइफ में गेन कर पाने में सक्षम रहेंगे। लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ और फैमिली के रिगार्डिंग काफी ज्यादा सिक्योरिटीज गेन कर पाने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि शुक्र पे भी आड़ी रेखा खत्म ही एक तरीके से होती जा रही है, जिसके कारण लव, केयर, अटैचमेंट, प्लेजर, फुलफिलमेंट, सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी और ओवरऑल लग्जरीज, कंफर्ट में अपग्रेडेशन, ये सब चीजें आपकी लाइफ में समय के साथ साथ बढ़ते ही जाएगा। तो किसी भी तरह की सुख सुविधा, संसाधन की यहाँ पर आपको कमी देखने को नहीं मिलने वाली है। और केतु की एनर्जी काफी ज्यादा अच्छी है, इसीलिए स्पिरिचुअल मैनर में तो आगे बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता ही है। साथ ही साथ यहाँ पर स्ट्रीट डॉग को फीड करना, मछली को दाना देना, फकीरों की सेवा करना भी काफी फायदेमंद साबित होता है, सडन गेन को बढ़ाता है। निष्काम कर्म के द्वारा यह केतु जो है सबसे अच्छे रिजल्ट देने वाले रहते हैं। तो यहाँ पर साफ रूप से दिखा है कि लक में, लाइफ में, माइंड में किसी तरह की बहुत कोई कमी परेशानी नहीं है। बस जो शुरुआत में बताया कि ऑर्गेनाइज करके चलना है, तो अपने एफर्ट्स को, अपने एक्सपर्टीज को, अपने लाइफ को बैलेंसिंग करने में और इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेने से बचना की यहाँ पर जरूरत है। बाकी सब जगह पर एनर्जी इनहेंस ही करना है और जो स्पिरिचुअल रेमेडीज है वो सब आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शेयर मार्केट में आपको बिल्कुल एंट्री करनी चाहिए, पर उसमें जो है प्रॉपर आपको नॉलेज, एक्सपर्टीज और
एक तरीके से लंबे समय का एक अध्ययन लगा करके एंट्री करना चाहिए, तभी जो है बुध पर भी पॉजिटिव लाइन आएगा, प्लस केतु का सडन गेन आपको काफी इनहेंसमेंट इस फील्ड में भी दे सकने में सक्षम रहेगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।